नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बोटनी ऑनर्स जो पार्ट 3 का बोटनी ऑनर्स है, बीएससी पार्ट 3 किसका, बीएससी का, उसमें बोटनी ऑनर्स का हम सिलेबस क्या देखेंगे, तो सिलेबस देखेंगे। आप जानते हैं कि पार्ट 3 में सब्सिडी तो होता नहीं है, जो होगा आपको ऑनर्स पेपर ही होगा। 3 ऑनर्स पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। तो बोटनी ऑनर्स का पार्ट 3 का हम पेपर आइए डिस्कस करते हैं। आइए बिना टाइम लैप्स किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सिलेबस कौन कौन पूछेगा, वही सिलेबस नीचे लिखा, नीचे अच्छे से पढ़ देते हैं कि 3 पेपर होगा, 3 ही 100 नंबर का होगा, और जिसमें प्रैक्टिकल पेपर 6 ड्यूरेशन का होता है। पेपर 1 कंपलसरी होगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का होता है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 विल बी शॉर्ट आंसर टाइप एंड कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप होगा और कंपलसरी होगा। ग्रुप ए देखते हैं। ग्रुप ए आपका है सेल बायोलॉजी से, ये आपका सिलेबस रहेगा। जैसे सेल बायोलॉजी में पहला प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक के बारे में 2-4 लाइन हम बोलना चाहेंगे। प्रोकैरियोटिक किसको कहते हैं कि सच टाइप ऑफ सेल विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस ना हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड हो उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो उसमें जो क्रोमोजोम नंबर होगा 1 होगा, और यूकैरियोटिक में जो क्रोमोजोम नंबर होता है 1 से ज़्यादा होता है, मोर देन 1। जैसे हम लोग ह्यूमन में कितना होता है, 23 पेयर होता है। पी पाइजम सेटेबम उसमें क्या कितना होता है, तो 7 पेयर होता है। प्रोकैरियोटिक का साइज बहुत छोटा था, यूकैरियोटिक का साइज थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक के बारे में। शॉर्ट आंसर टाइप ही है, तो इतना हम लिख सकते हैं, काफ़ी सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको इन सब का आंसर चाहिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका आंसर भी बना के वीडियो बना देंगे। नहीं आपके पास अगर रेफरेंस बुक था आप उससे पढ़ सकते हैं। अभी हम सिर्फ सिलेबस देखते हैं। आइए सेकंड नंबर है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल को पूरी आपको डिस्कस करना है। प्लांट सेल में क्या क्या होता है, उसका सेल ऑर्गेनेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लास्टिड जो 3 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, इस सबको डिस्कस करना पड़ेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करना पड़ेगा। लिपिड बाइलेयर जो होता है, सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल्ड स्टडी करना है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करना है, तो डिटेल्ड स्टडी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। सेल विद इन ए सेल भी इसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन जो हाईली फोल्ड होता है, जिसको क्रिस्टी भी कहते हैं। यही सब कुछ है, ज़्यादा और लिख सकते हैं। ईटीएस के बारे में लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस होता है, क्रेब साइकिल चलता है। न्यूक्लियस के बारे में लिखना है। क्रोमोजोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्रोमोजोम आप जानते हैं कि क्रोमोजोम इस प्रकार का क्रोमोजोम होता है। बीच में क्या होता है, काइनेटोकोर होता है, बीच में सेंट्रोमेयर होता है, जहाँ से ये क्रोमेटिड जो है, क्रोमेटिड ये जुड़ा होती है, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं, ये जुड़ा होता है। तो इसके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं। सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, कई प्रकार का क्रोमोजोम होता है, सबके बारे में आपको डिस्कस करना है। सेल डिवीजन में माइटोसिस और म्योसिस के बारे में डिस्कस करना है। माइटोसिस तो आसान है, म्योसिस को जो 5 भाग में बांटा है, पैकाइटिन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। म्योसिस 1, म्योसिस 2 को डिस्कस करना अच्छे से, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट ग्रुप भी देखते हैं। इसमें आपको है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से है, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से है। इसमें मेंटल एक्सपेरिमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इसके बारे में लिखना होगा आपको। मेंटल जो एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, पाइजम सेटेबम पे, पी पर, और उससे क्या क्या रिजल्ट लाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस जो कराया था, उससे जो रिजल्ट आया है उसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो लॉ दिया था वो सब आपको लिखना पड़ सकता है। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के बारे में लिखना है। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज का एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने किया था, उसके बारे में लिखना है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में लिखना है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। जीन इंटरेक्शन, मॉडिफाइड डायहाइब्रिड रेशियो, ये लिखना होगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन ईस्ट एंड मिराबलास जलापा, ये आ सकता है। मतलब इतना में से कुछ आ सकता है, तो कुछ को आप तैयार कर लीजिए, या तो मेंटल को तैयार कर लीजिए, नहीं तो मॉर्गन को तैयार कर लीजिए अच्छे से। म्यूटेशन, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंजेज इन क्रोमोजोम, जीन म्यूटेशन, इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन इन रूल ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, प्लांट ब्रीडिंग, एलिमेंट्री आइडिया मेथड एंड ऑब्जेक्टिव। तो इस सब चीज़ को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ग्रुप 1 ग्रुप भी हुआ। आगे आप देखते हैं, ये तो पेपर 5 हो गया। पेपर 6 देखते हैं। ये पेपर 6 भी उसी प्रकार से 100 नंबर का होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा कंपलसरी है, शॉर्ट आंसर टाइप है।
कुछ शब्दों में लिखना है आपको, लेकिन कंपलसरी है, लिखना ही है। देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस ग्रुप ए में। बायोकेमिस्ट्री से कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखना होगा, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़। लिपिड के बारे में लिख सकता है, सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में लिखना पड़ सकता है। प्रोटीन में स्ट्रक्चर प्रोटीन का, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ प्रोटीन का लिखना पड़ सकता है। एंजाइम नेचर, प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। न्यूक्लिक एसिड सिलेबस में है आपके, डीएनए एंड आरएनए के बारे में अच्छे से लिखना पड़ सकता है। ये तो ग्रुप ए हुआ। ग्रुप बी प्लांट फिजियोलॉजी से है, बेसिक आइडिया ऑफ पीएच, बफर, कोलॉइड एंड सॉल्यूशन, ये सबको लिखना पड़ सकता है ये सिलेबस में आपके। प्लांट वाटर रिलेशनशिप, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, इम्बिबिशन, वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट, मैकेनिज्म वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपिरेशन, तो ये सब है प्लांट फिजियो से, प्लांट वाटर रिलेशनशिप से। फोटोसिंथेसिस, लाइट एंड डार्क फेज रिएक्शन, रिएक्शन सेंटर, इमर्जन इफेक्ट, क्वांटाजोम, फोटोफॉस्फोराइलेशन, C3C4 कैम्प पाथवे, इन सब पाथवे के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिए। रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब सिलेबस में है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन एब्सिसिक एसिड, फोटो पीरियडिज्म एंड वर्निलाइजेशन के बारे में भी पूछ सकता है। ये वर्नोलाइजेशन होता है, लिखा हुआ वर्नोलाइजेशन नहीं वर्निलाइजेशन होता है। तो ये आपका पेपर 6 का सिलेबस था। पेपर 7 देखते हैं। पेपर 7 देखिए, ये भी थ्योरी का है, ग्रुप ए में है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या है सिलेबस, तो डीएनए रेप्लिकेशन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, कौन कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, फॉस्फेट कहाँ से आता है, डीएनए लाइगेज, हेलिकेज, इन सब का क्या क्या काम है, डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, इस सब के बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। तो अच्छे से तैयार कर लिए। डीएनए का तो हम डीएनए और आरएनए मेरे विचार से आपको तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा ही, प्रत्येक साल आता है, प्रत्येक साल। आप अगर प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन देखें तो इससे डीएनए आरएनए से क्वेश्चन आता है, ये तो बेहतर होगा कि आप डीएनए को अच्छे से तैयार कर लें। आपका एक क्वेश्चन 15 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड देयर रोल, अलग अलग प्रकार का जो आरएनए है उसका क्या रोल है, उसको उसके बारे में बताइए। आरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, सो क्या क्या काम करता है उसके बारे में। कोई भी क्वेश्चन डीएनए जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डीएनए के बारे में पूरे डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, ध्यान से कमेंट करें, हम उसका वीडियो बना के ज़रूर आपको भेजेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको जरूर चाहिए तो आप बता सकते हैं। डीएनए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीएनए का हम सबसे पहले भेजेंगे अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। जीन स्ट्रक्चर में जीन ऑर्गेनाइजेशन, जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन बोथ इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ओपेरॉन कंसेप्ट, इस सब के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब सिलेबस में आपके। ग्रुप बी देखिए बायोटेक्नोलॉजी से है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सदर्न एंड नदर्न ब्लॉटिंग के बारे में पूछ सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछेगा, डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में पूछेगा, जो फ्रेडरिक सेंगर जो एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया था सीक्वेंस एनोटेशन का, उसके बारे में पूछ सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट, प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर में। आरएनए इंटरफेरेंस जो टेक्नोलॉजी है, एग्रोबैक्टीरियम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ जीएम क्रॉप, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है उसका क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है उसके बारे में लिख सकता है। जैसे वाइटामिन ए इनरिच्ड, वाइटामिन ए इनरिच्ड जो क्रॉप बनाया गया, राइस बनाया गया जिसको गोल्डन राइस भी कहते हैं, तो क्या जीएम क्रॉप है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या है, तो वाइटामिन ए इनरिच्ड क्रॉप है, राइस है, जीएम क्रॉप है, इसका क्या मेरिट डिमेरिट है उसके बारे में लिखना है। ग्रुप सी भी इसमें आएगा, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से, इसमें इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में पूछ सकता है, इकोसिस्टम, कंपोनेंट एंड फंक्शन, एनर्जी फ्लो, बायोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, चेन फूड वेब, प्रोडक्टिविटी के बारे में पूछ सकता है। प्लांट सक्सेशन, हाइड्रोसील, जीरोसील, हाइड्रोसील जो पानी में प्लांट सक्सेशन होता है, जीरोसील कहाँ होता है अब बताएं हमें। वाटर स्कार्सिटी कंडीशन में जीरोसील होता है, जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी कंडीशन है जैसे डिजर्ट में तो वहाँ जीरोसील होता है। लिथोसील सक्सेशन और रॉक, तो ये आपका इकोलॉजी का सिलेबस है। इकोलॉजी का एक और देखिए, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ और इन्वायरमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वायरमेंट पे किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है उसके बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। पोल्यूशन के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप रखिए। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाता है प्रत्येक एग्जाम में,
चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो। एक जो जीएस का पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन तो आता ही है, पोल्यूशन के बारे में, ग्रीन हाउस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, इस सब के बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। ओजोन डिप्लेशन के बारे में लिखना पड़ सकता है, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, ओजोन डिप्लेशन के बारे में, इस सब को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप पढ़े होंगे, उस सबको भी लिखना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन तो आप तैयार कर ही लीजिए। पेपर 8 प्रैक्टिकल देख लेते हैं, इसको भी क्या क्या पूछ सकता है। साइटोलॉजी से स्टडी ऑफ स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस का जो स्टेज होता है उसके बारे में आपको पूछ सकता है। साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ पोलिटीन क्रोमोजोम, पोलिटीन क्रोमोजोम का साइटोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से वर्किंग ऑफ द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग सीड मिक्सचर, वर्किंग ऑफ द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन फ्रॉम टेस्ट क्रॉस एंड अप टू एमेस्कुलेशन, बैगिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर को जो काटते हैं फिर उसको बैक कर लेते हैं, जो मेंडल किया था एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में पूछ सकता है। बायोटेक्नोलॉजी से डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, स्टरलाइजेशन एंड इनकुलेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, बायोकेमिस्ट्री से डिटेक्शन ऑफ शुगर, लिपिड, प्रोटीन इन गिवन एग्जाम्पल सैंपल, प्लांट फिजियोलॉजी से कंपैरिजन ऑफ द रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय यूजिंग फार्मर्स एंड गैंगोंग्स पोटोमीटर, कंपेरिजन ऑफ द इम्बिबिशन ऑफ आयली एंड स्टार्ची सीड, डिटर्मिनेशन ऑफ ओपी बाय प्लाज्मोलाइटिक मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ डीएफडी बाय पोटैटो ट्यूबर। ये सब एक्सपेरिमेंट का है, कोई एक आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद विवा वाइज जो होता है इकोलॉजी का भी देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन मिनिमम साइज ऑफ क्वाड्रेट बाय स्पीसीज का मेथड, डिटर्मिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ लोकल फ्लोरा, उसका विवा वाइज हो सकता है। उसमें आपको कुछ वहाँ पर पूछ सकता है। ये पूछ लेगा साइटोलॉजी का जो माइटोसिस और मियोसिस में कौन कौन सा स्टेप चलता है, जैसे मियोसिस में कौन सा स्टेप चलता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेगाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, ये सब उसके बारे में पूछ सकता है। बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, 10 से 15 नंबर का, आसानी से, बहुत आसान रहता है, तो आपको पूछ सकता है। तो ये आपका सिलेबस था, इसे आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉलेज रिलेटेड, बीएससी कॉलेज रिलेटेड, या जो हम ये भी ऑनर्स का सिलेबस जो दिए हैं इसका कोई भी आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उसका आंसर बना के आपको ज़रूर भेजेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।